तो ये डोजेज आई नो दैट प्रो बॉडी बिल्डर्स ऐसे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि सभी के सभी जितने भी जिम गोअर्स है वो 150 किलो के प्रो जैक्ड फुली व्हाट ओलंपिया लेवल बॉडी बिल्डर दिखना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ जैक्ड लीन एंड हैविंग अ गुड इनफ साइज टू व्हाट शो। Hey guys, this is Abhinandan from Blades Over Dates. So guys, in this video we will talk about कि जैसे कि मैंने देखा कुछ लोग ना स्टीरॉइड्स पे होते हैं तो वो बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो मैं आज इस वीडियो में बात करेंगे कि लोग सबसे बड़ी गलतियां क्या करते हैं जब वो स्टीरॉइड्स पे होते हैं या फिर फॉर एग्जांपल गियर्स पे होते हैं। और इस वीडियो में मैं एक्चुअली में ओलंपिक लेवल बॉडी बिल्डिंग स्टैग की बात नहीं कर रहा हूँ, उनके स्टीरॉइड्स यूज़ की बात नहीं कर रहा। मैं एक जनरल पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि एक एवरेज जिम गोअर है जो स्टीरॉइड्स के साथ थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, जो इंटरनेट इंस्टाग्राम मॉडल की तरह एक व्हाट लीन जैक्ड बंदा दिखना चाहता है, जहाँ बीच पे फ्लेक्स मारना चाहता है। तो आई एम जस्ट हिटिंग द जनरल पॉइंट ऑफ व्यू कि जो लोग स्टीरॉइड्स पे बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती की बात करेंगे इस हम, तो वो है दे ब्लास्ट सुपर फिजियोलॉजिकल डोजेस प्रिटी सून। मतलब इन केस की देखो, अगर कोई बंदा स्टीरॉइड यूज़ करने जा रहा है, ही इज़ 2 years ट्रेनिंग करके आ चुका है, तो वो क्या करता है, जहाँ कुछ लोग तो 2 years ट्रेनिंग भी नहीं करते, जो 3-2 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद सीधा स्टीरॉइड मारते हैं। और वो क्या करते हैं, कुछ लोग लो डोज से स्टार्ट नहीं करते, कुछ लोग सीधा 500 मिग ऑफ टेस्टोस्टेरोन से स्टार्ट करते हैं। तो उससे क्या बॉडी में ड्रग एक्सपोजर कुछ ज़्यादा होता है। एंड इवन कुछ लोग क्या करते हैं एज अ बिगिनर ही, जब वो क्या होता है जैसे टेस्ट वर्सेस डेका, टेस्ट प्लस डेका, टेस्ट प्लस प्रीमो, टेस्ट प्लस ऐसे करके स्टीरॉइड लेने स्टैग करना यूज़ कर देते हैं विदाउट इवन रियलाइजिंग कि हम कम डोज पे भी एक काफ़ी अच्छा जैक्ड लुक पा सकते हैं। तो देखो, जो लोग क्या करते हैं 500 मिग ऑफ टेस्टोस्टेरोन एज अ बिगिनर सीधा जंप करते हैं, तो उनको लगता है कि कुछ लोगों की मेंटालिटी होती है कि अगर 100 मिग ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड 200 मिग ऑफ टेस्टोस्टेरोन ये बहुत लो डोज होती है, बट ये नेचुरल से फिर भी बहुत ज़्यादा अपर रेंज में है। तो एज अ बिगिनर अगर कोई सिर्फ जैक्ड दिखना चाहता है तो उसके लिए 100 मिग ऑफ टेस्टोस्टेरोन पर वीक डोज काफ़ी इंसेन हो सकती है to get a lean, athletic and have that good size body. But people often used to make वो protocols follow करते हैं अपने fitness influencers के। कुछ लोग कोचेज उनको लिख देते हैं take 500 mg of testosterone once a week and then combine with a primo or another 40 mg। तो इससे क्या होता है, वो एक तरह से बॉडी में अपना ड्रग एक्सपोजर इन्हेंस कर रहे हैं। तो कुछ लोग जैसे अगर कोई डायनाबोल आग में ले रहा है तो वो क्या AI इनहिबिटर्स लेते हैं, एरोमेटाज इनहिबिटर, ताकि उनको गायनेकोमास्टिया ना हो। तो इस सब चीज़ों से हो क्या रहा है, तो ये आपकी बॉडी में ड्रग एक्सपोजर इन्हेंस हो रहा है। तो पीपल थिंक कि मोर डोज इक्वल्स टू मोर रिजल्ट, तो ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में अगर मोर डोजेज है तो उतने ही पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी इंक्रीज होते हैं। देन योर लिपिड्स विल सफर, योर किडनी विल सफर, योर एलएफटी विल सफर, योर कैफटी विल सफर, योर HDL एंड LDL विल सफर। तो अगर कोई सिर्फ 100 मिग ऑफ टेस्टोस्टेरोन पर वीक ले एज अ बिगिनर, तो वो काफ़ी अच्छे एथलेटिकली बॉडी पा सकता है विद अ गुड साइज इनफ टू शो अ पिक्चर और अपलोड व्हाट आई एम सेइंग। और अगर कोई 100 मिग ऑफ टेस्ट या 200 मिग ऑफ टेस्ट लो डोज स्टीरॉइड साइकिल मार रहा है, तो उससे क्या होगा, बॉडी में ड्रग बर्डन कम होगा, जिससे कि पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स भी कम होंगे। तो कुछ लोग सोचेंगे कि ये हमें वैसे रिजल्ट दे सकते हैं। तो ये डोजेज आई नो दैट प्रो बॉडी बिल्डर्स ऐसे रिजल्ट नहीं देंगे, क्योंकि आई डोंट थिंक कि सभी के सभी जितने भी जिम गोअर्स है वो 150 किलो के प्रो जैक्ड फुली व्हाट ओलंपिया लेवल बॉडी बिल्डर दिखना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द पीपल सिर्फ जैक्ड लीन एंड हैविंग अ गुड इनफ साइज टू व्हाट शो। तो मोस्ट ऑफ द मेजोरिटी यही चाहती है। तो 100 मिग ऑफ टेस्ट, 200 मिग ऑफ टेस्ट, आई एम नॉट सेइंग दैट इज अ मोर सेफ, आई एम जस्ट सेइंग कि it is more on a safer side than a 500 mg of test plus combined with the primo or deca and everything। तो इससे पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स लिमिट में आ सकते हैं। बट लेकिन 100 मिग ऑफ टेस्ट अगर कोई ले रहा है तो विद इन अ टाइम उसको रिजल्ट आने बंद हो जाए, तो ग्रेजुअली इंक्रीज द डोज टाइम बाय टाइम। तो दिस इज अ मच मोर ऑन अ सेफर साइड दैन जस्ट ब्लास्टिंग ह्यूज अमाउंट सुपर फिजियोलॉजिकल डोजेज ऑफ स्टीरॉइड्स। तो अब नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इस, तो देखो कुछ लोग ना पता नहीं बॉडी का एंडोक्राइन सिस्टम वो एक स्विच सब की तरह समझते हैं कि कभी ऑन किया अपनी मर्जी से और ऑफ किया अपनी मर्जी से। एक्चुअली में एंडोक्राइन सिस्टम हमारा बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, हार्मोन्स बहुत कॉम्प्लेक्स में काम करते हैं। तो होता क्या है कि देखो कुछ लोग क्या करते हैं जो कि स्टेज पे बॉडी बिल्डर हमारे इंडिया में या कुछ कहीं पे भी जाते हैं,
तो क्या करते हैं वो 3 महीने एक रज के स्टैकिंग करते हैं, साइकिल मारते हैं, उसके बाद हैवी डोजिंग करते हैं, उसमें सुपर फिजियोलॉजिकल डोजेज यूज़ करते हैं। तो उसके बाद वो क्या करते हैं पीसीटी लेते हैं, जिसमें कि वो क्लोमिड, नोल्वाडेक्स, एचसीजी जैसे कंपाउंड्स लेते हैं। वो सोचते हैं कि इससे हमारी नेचुरल रिकवरी हो जाएगी इतने सुपर फिजियल डोजेस मारने के बाद, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि एंडोक्राइन सिस्टम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। तो लोग सोचते हैं 3 महीने का एक हमने बहुत स्टीरॉयड अब्यूज़ किया, ब्लास्ट किया, देन क्रूज किया, ब्लास्ट किया, क्रूज किया, तो फिर 1 महीना हमने पीसीटी करी, फिर देन फिर से ब्लास्ट किया ड्रग। तो लोग सोचते हैं कि 1 महीने की पीसीटी हमें बिल्कुल हमारे नेचुरल बेस लाइन पे पहुंचा देगी, तो अब हम तैयार हैं टू मेक अनदर स्टीरॉयड साइकिल। तो दिस इज द मोस्ट स्टूपिड मेंटालिटी ऑफ पीपल। तो ये इस तरह से है, पहले 3 महीने HPTA सप्रेशन, देन कम विद 1 मंथ ऑफ पीसीटी, दैट इज़ अ रिकवरी अटैम्प्ट। क्योंकि 1 महीने में अगर बहुत चीज़ें मैटर करती हैं कि आपने कौन सी डोजेज ली हैं, कौन से स्टीरॉयड्स लिए हैं, इतना टाइम क्लियरेंस में लगा, व्हेन टू यूज़ पीसीटी। तो लोग सोचते हैं हमने बस ये पीसीटी का प्रोटोकॉल फॉलो किया फ्रॉम सेम देयर कोच और गुरु, तो अब हम बिल्कुल रिकवर हो गया। तो ऐसा नहीं होता। यू आर जस्ट बर्डनिंग योर सिस्टम विद द मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रग विद द ड्रग एक्सपोजर। तो इससे पोटेंशियल साइड इफेक्ट, योर HPTA एक्सिस, एवरीथिंग विल सफर। तो दैट्स व्हाई लो स्टीरॉयड साइकिल्स आर मोर ऑन अ सेफर साइड। तो डेट डजंट मीन कि वो HPTA सप्रेशन है वो भी देंगे। अगर कोई लॉन्ग टर्म भी लो डोज स्टीरॉयड साइकिल मारेगा तो उससे क्या उसका HPTA एक्सिस सप्रेशन हो सकता है, और HRT हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी इन लॉन्ग रन में भी उसको ट्रीटमेंट यूज़ करनी पड़ेगी। बट दैट इज़ टोटली डिपेंड ऑन अ पर्सन टू पर्सन, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल्स रिस्पॉन्स मैटर्स अ लॉट। और सबसे अच्छी बात यह है कि लोग अपने स्टीरॉयड साइकिल से 20-20, 30-30 हज़ार इतने पैसे फेंकते हैं, पर लेकिन 2000 का ब्लड वर्क नहीं करवाते, क्योंकि उनके लिए गेन्स आर मच मोर इम्पोर्टेंट देन देयर हेल्थ। तो ऑलवेज चेक योर बायोमार्कर्स जब आप लोग स्टीरॉयड्स मारते हो। तो अगर हम अगली गलती की बात करें तो कुछ लोग क्या सोचते हैं कि जब वो स्टीरॉयड पे हैं तो वो सोचते हैं कि हम दबा के जंक फूड खाते हैं, उससे हमारा बल्क होगा, हमारा मसल और गेन होगा। बट लेकिन उल्टा इसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हेल्थ पे, क्योंकि जंक फूड हमारी बॉडी में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, इन्फ्लामेशन इंक्रीज करता है। तो जो हम सुपर फिजियोलॉजिकल स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं वो ऑलरेडी इन्फ्लामेशन एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इंक्रीज करते हैं। तो लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि हम दबा के जंक फूड खाते हैं उससे हमारा बल्क और मसल गेन होगा, पर ऐसा नहीं होता। एक्चुअली में जब आप स्टीरॉयड लेते हो तब क्लीन डाइट और इम्पोर्टेंट प्ले करती है पार्ट। क्योंकि अगर कोई बहुत ही पुअर डाइट पे है, जब वो एनाबॉलिक स्टीरॉयड पे ले रहा है तो उसका कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन इंक्रीज होगा, मेटाबॉलिक हेल्थ पे इम्पैक्ट होगा, लीवर पे इम्पैक्ट आएगा। तो क्वालिटी डाइट स्टिल मैटर्स मोर ऑन अ स्टीरॉयड्स। एंड नेक्स्ट अगर हम बात करें तो स्किपिंग द कार्डियो गाइस। कुछ लोग जब स्टीरॉयड्स पे होते हैं तो कार्डियो को बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। लोग सोचते हैं कि हमारा मसल लूज होगा, लेकिन कार्डियो इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन यू आर ऑन एनाबॉलिक स्टीरॉयड। मोस्ट ऑफ द जो एडवांस एथलीट्स होते हैं, जो प्रो ओलंपिक लेवल है, वो बल्क के टाइम पे भी जो क्रूज पे स्टीरॉयड्स मारते हैं तब भी वो 25 to 35 मिनट का कार्डियो रखते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप स्टीरॉयड्स पे होते हैं तो आपका BP राइज रहता है, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, रेस्टिंग हार्ट रेट इंक्रीज होता है। तो कार्डियो क्या हार्ट फंक्शन को कंडीशनिंग करता है, ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखता है, तो जिससे कि कार्डियोवैस्कुलर स्ट्रेन थोड़ा कम होता है, बिल्कुल नेग्लिजिबल नहीं होता। और जब कोई स्टीरॉयड ले रहा तो कार्डियो एक तरह से काफ़ी हद तक स्पोर्टिव रोल प्ले करता है फॉर अ कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ एंड वैस्कुलर हेल्थ ऑल्सो। तो नेक्स्ट जो बिगेस्ट गलती मैं मानता हूँ वो है कि जंपिंग टू ओरल स्टीरॉयड्स इंस्टेड ऑफ इंजेक्टिंग। कुछ लोग अगर 17 अल्फा रिलेटेड ग्रुप से सीधा जैसे एनावार फिर डी बोल जैसे स्टीरॉयड मारते हैं, जो कि स्किप करते हैं फर्स्ट पास ऑफ द मेटाबॉलिज्म, तो वो लीवर पे इतना ज़्यादा स्ट्रेन डालते हैं कि लीवर की फट जाती है गाइस। तो इफ़ यू आर अ बिगिनर ट्राई एंड गोइंग टू यूज़ अ स्टीरॉयड्स और प्लानिंग टू यूज़ अ स्टीरॉयड, तो कभी ये गलती मत करना, डायरेक्ट ओरल्स पे जंप मत करना। अगर करना है तो 100 mg ऑफ टेस्ट या 200 mg ऑफ टेस्ट से स्टार्ट करो, जो कि इंजेक्टेबल है, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन इज अ मच मोर वर्सेटाइल, क्योंकि ये इनफ एस्ट्रोडाइन भी प्रोड्यूस करता है, एस्ट्रोजन, ताकि हमारी बॉडी में न्यूरो प्रोटेक्टिव एंड कार्डियो प्रोटेक्टिव का रोल प्ले कर सके। क्योंकि कुछ DHT डेरिवेटिव्स होते हैं जैसे कि एनावर, एनाड्रोल, जो कि हाईली एंड्रोजेनिक होते हैं, वो काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं हमारी हेल्थ पे। तो नेवर जस्ट गो एंड ब्लास्ट ओरल स्टीरॉयड्स on the very first time। तो स्टार्ट विद द इंजेक्टेबल एंड स्टार्ट कम से कम 100 to 200 मिलीग्राम ऑफ टेस्ट, क्योंकि वो भी उतने ही इंसेन रिजल्ट दे सकता है जितना कि जनरल पब्लिक दिखना चाहती है। तो वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो क्योंकि मैं इस वीडियो के माध्यम से रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो
को मेंटेन कर रहा हूँ, ताकि आप लो डोज पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो को भी मेंटेन कर पाओगे। क्योंकि ज़्यादा स्टीरॉयड से ये मतलब नहीं कि ज़्यादा रिजल्ट्स मिलेंगे, एक्चुअली में उल्टा नेगेटिव साइड इफेक्ट्स मिलेंगे। तो कम डोज पे अगर अच्छे रिजल्ट्स मिले तो इट इज़ अ मच मोर बेटर। तो विद द लो डोज स्टीरॉयड साइकिल्स यू कैन मेंटेन योर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो गाइस। सो इन द एंड गाइस, डोंट जस्ट फॉलो योर दैट कोचेस एडवाइसेस जो कि लिख के देते हैं कि इतना ले माल इतना ले, क्योंकि हर एक बंदे की फिजियोलॉजिकली डिफरेंस होती है। अगर आपका कोच को या आपके इन्फ्लुएंसर को उस स्टीरॉयड प्रोटोकॉल से इनसेन रिजल्ट मिला तो आपको भी ऐसा सेम मिलेगा। तो आप सेम स्टीरॉयड या प्रोटोकॉल फॉलो करोगे तो मे बी आपको मोस्ट ऑफ द टाइम सिर्फ साइड इफेक्ट्स ही मिले एज कम्पेयर टू रिजल्ट्स, क्योंकि हर बंदे की फिजियोलॉजी डिफरेंट होती है। पर मोस्ट ऑफ द फिटनेस इन्फ्लुएंसर डोंट इवन नो दिस, दे जस्ट ब्लाइंडली मेक प्रोटोकॉल्स एंड देन हैंड ओवर टू यू कि यूज दिस एंड यू आर गोइंग टू बी looking like a beast. So guys, individual response is a key factor here to maximizing your gains. So final takeaway from this video guys, I just don't recommend it to use any of the substances. तो by making this video मैं सिर्फ अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कराऊंगी ताकि लोग कम डोजेस पे भी अच्छे रिजल्ट्स पा सके विद लिमिटिंग द साइड इफेक्ट्स. So this is it for the today guys. I hope you have enjoyed the video. Please do like, subscribe and comment on this video. See you soon guys.